हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल दाखिला में आपका स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कई दिन लगा दिया आप लोगों से मुलाकात करने में और बात करने में। आज हम लोग बात करेंगे अपग्रेडेशंस और चॉइस फिलिंग के बारे में एंड अपग्रेडेशंस, और भी काफ़ी चीज़ जो मुझे ध्यान में आती जाएगी मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेंगे, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न बना रहता है कि उनका CRL रैंक कंसीडर हो रहा है तो कैटेगरी रैंक क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा, या फिर कैटेगरी रैंक में हमारा फिर CRL रैंक में कैटेगरी कैसे इसमें लगेगी। कंसीडर सिर्फ CRL किया जा रहा है जैक में। तो एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा लेकर के आपको इसको बताता हूँ ताकि आपको एक कन्फ्यूज़न ना रहे। एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ कीजिए पहला रैंकर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 8, 9 एंड 10। दीज आर जनरल 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 जनरल। दिस इज़ OBC, it is SC, this one is ST, this one is general, this one is again OBC and this one is SC. So if we count for, अगर आपकी CRL है 5, आप है OBC, then you are the first ranker। सबसे पहले OBC में कौन आया? 5 नंबर। दूसरा कौन आया? 9 नंबर। अगर आप SC हैं, सबसे पहले SC में कौन है? 6। दूसरा कौन है? 10। तो इस तरह से ये काउंट हो गया। तो आप सोचते हैं कि नहीं हमारी कैटेगरी रैंक काउंट होनी चाहिए, नहीं, सभी की CRL रैंक काउंट होगी। जो जनरल है वो जनरल में चला गया, जो OBC है OBC में चला गया, जो SC है SC में चला गया। यहाँ पर तो आपको जनरल से कोई ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको किसी दूसरे कैटेगरी से कंपैरिजन नहीं हो रहा। इस वजह से यहाँ पर जनरल CRL रैंक कंसीडर की जाती है। सो आई होप कि ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चंस रह रहे हैं। दूसरा है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग और अपग्रेडेशंस एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो चॉइस फिलिंग हमें करनी चाहिए, हमें सारे ब्रांचेस भरनी चाहिए। सपोज़ कीजिए हम DTU की ब्रांचेस ले रहे हैं, COE ले रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले रहे हैं, EC ले रहे हैं, EE ले रहे हैं। सारे ब्रांचेस हमने यहाँ पर 1 से लेके 15 तक हमने सारे ब्रांचेस भर दिए। अगर कोई स्टूडेंट अगली राउंड 1 में किसी को COE मिलता है और वो राउंड 2 में वो COE को छोड़ देता है, ठीक, दूसरा जो कैंडिडेट है जो उससे नीचे का रैंक है उसकी भी चॉइस COE है, लेकिन अभी वो कहाँ पर है? अभी वो ECE पर है, उसकी फर्स्ट चॉइस है COE। तो होगा क्या कि जो इसके बाद का है, सपोज़ कीजिए इसकी रैंक है 10 और इसकी रैंक है 15, बीच वाला किसी ने अप्लाई नहीं किया मान लेते हैं, ठीक है, तो COE इसकी ये अभी EC में एडमिटेड है। राउंड 2 में जब अपग्रेडेशन चलेगी तो इसकी COE जो खाली हुई ये स्विच होकर के यहाँ चली आएगी, इसकी सीट ECE की खाली हो जाएगी, EC की सीट खाली हो जाएगी और ये COE में चला जाएगा। अब क्या COE का हो गया? राउंड 2 के अपग्रेडेशंस के बाद COE पे कौन आ गया? रैंक 15, और EC की एक सीट खाली हो गई, EC की एक सीट खाली हो गई और वो 10 तो छोड़ करके चला गया। क्यों? वो किसी दूसरे कॉलेज चला गया या कुछ हो गया। जनरली हायर रैंकर ही छोड़ते हैं, नीचे वाले नहीं छोड़ते। जो हायर रैंक होते हैं ना, 1000, 2000, 5000, यही छोड़ते हैं। तो इस वजह से आप, अगर आपका रैंक कम है और आपको पहले राउंड या दूसरे राउंड में कोई दूसरा ब्रांच मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपग्रेडेशंस इंटरनल कैंडिडेट्स के ही होते हैं, जो एडमिटेड है। मैं बात कर रहा हूँ एडमिटेड है, अब एडमिटेड कैंडिडेट्स का ही अपग्रेडेशन हो जाए, जो बाहर में उसके अपग्रेडेशन से नहीं होते। ये अपग्रेडेशंस, फाइनल अपग्रेडेशन, ये आपको मदद कब करता है? स्पॉट राउंड में। ये मदद आपको करता है स्पॉट राउंड में।
यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई 12, 13, 14, 15 भी यहाँ पर रजिस्टर होता, कंफ्यूज ना करें। अगर सपोज कीजिए 11, 12, 13, 14, 15 भी रजिस्टर है और इसकी चॉइस सीओई है तो उसको भी सीओई मिल जाएगी। 10 के बाद 11 की चॉइस अगर सीओई है तो शिफ्ट यहाँ पर हो गई, ठीक। 12 की अगर है तो 12 की मिल गई। तो इसमें हो रहा है। लेकिन जब हम स्पॉट राउंड में जब हम आते हैं, तो स्पॉट राउंड से पहले जो अपग्रेडेशंस होते हैं वो सिर्फ एडमिटेड कैंडिडेट्स का ही अपग्रेडेशन होता है, सिर्फ एडमिटेड कैंडिडेट्स के ही अपग्रेडेशंस होते हैं, दूसरे के नहीं होते। यहाँ पर कोई बाहर से कोई नहीं आ सकता। बाहर से कैसे आएगा? जितने भी थे वो तो चले गए। स्पॉट राउंड में हम सभी को कॉल करते हैं जो बच गई सीटें। अब जैसे सपोज करो किसी स्पॉट राउंड में कैसे आएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं डायरेक्ट स्पॉट में होंगे। EC है, EE, ME, CE। अब अगर सपोज कीजिए स्पॉट राउंड से पहले कोई COE का एक कैंडिडेट छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तब क्या होगा? दूसरे कैंडिडेट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। EC का भी चॉइस COE है, वो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। इसकी चॉइस EE थी, यहाँ चली गई। इसकी चॉइस ME थी, यहाँ चली गई। इसकी हायर भी होगी लेकिन इससे ऊपर वाली चॉइस इसकी थी, यहाँ चली गई। सीट कौन सी खाली हुई? सीट जो खाली हुई ये निकली स्पॉट में, न कि ये निकली स्पॉट में। आर यू गेटिंग मी? ये जब सीट जो खाली हुई COE के खाली हुई तो ये स्पॉट में नहीं वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी क्रिएट हो रही है, ये सीट यहाँ चली गई। EE वाला जो था उसकी चॉइस EC थी, यहाँ चली गई। मैकेनिकल वाले के चॉइस में इलेक्ट्रिकल था, यहाँ चला गया। इसका हायर चॉइस ME था, यहाँ चला गया। स्पॉट में निकल गई CE। इस वजह से स्पॉट राउंड में आपको ज़्यादातर नीचे के ब्रांचेस मिलेंगे। जो ब्रांचेस की डिमांड कम है वो ब्रांचेस मिलेंगे, जो हायर ब्रांचेस की डिमांड है वो आपको स्पॉट में नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि आप सीधा स्पॉट राउंड में ही जाएं और स्पॉट राउंड में आपको बड़ी ब्रांचेस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। राउंड 1 से आप रजिस्ट्रेशन करें, अभी से राउंड 1 से रजिस्ट्रेशन करें, तभी आपके लिए अच्छा है। इसीलिए चॉइस फिलिंग जो आपको करनी चाहिए, चॉइस फिलिंग में सारी ब्रांचेस भरनी चाहिए। चॉइस फिलिंग जब आप करें, चॉइस फिलिंग आप करें तो 1 से लेकर 40 तक जितनी ब्रांचेज हैं सारा भर दीजिए। आपको अगर नीचे वाली भी ब्रांचेज मिल जाती हैं तो स्पॉट राउंड से पहले आपको अपग्रेडेशंस का मौका मिलेगा। बिफोर स्पॉट राउंड आपको अपग्रेडेशंस का बेनिफिट मिलेगा आपको अपग्रेडेशंस का, जो बाकियों को नहीं मिलेगा। जो एडमिटेड हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है। अपग्रेडेशंस का फ़ायदा किनको मिलता है? जो एडमिटेड हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है। इसीलिए और अगर आपको वो ब्रांच स्पॉट से पहले, अगर आपको ब्रांच वो पसंद नहीं आ रही है अपग्रेडेशंस के बाद, तो आप एडमिशन विड्रॉ कर लो 20 तारीख तक। अगर आपको ब्रांच वो पसंद नहीं आ रही है तो आप विड्रॉ कर लो। विड्रॉ की लास्ट डेट है 20 नवंबर। आप विड्रॉ कर लो 20 नवंबर से पहले। आपका कितना डिडक्शन होगा? 1000 रुपये डिडक्शन होगा। ये अमाउंट आपका डिडक्ट होगा। ये फ़ायदा है आपको चॉइस फिलिंग पूरे भरने के लिए। मेरी सलाह होगी हर उस स्टूडेंट से कि चॉइस फिलिंग वो करे 1 से लेकर 40 तक, जितने ब्रांचेज उसके हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, 40 हैं, 45 है, जो भी है, सारे भर दे वो, सारे कॉलेजेस के। अपग्रेडेशंस लेता जाए। जब उसको वो अगर एडमिशन नहीं लेना है, वो ब्रांचेज उसको सूट नहीं कर रहा है फाइनल के बाद, तो वो उसे विड्रॉ कर ले। ये हमारा अपग्रेडेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि राउंड 2 में वो अप्लाई करेंगे, राउंड 1 में नहीं करेंगे, तो उनको मेरी तरफ से सलाह ये है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर दें। 9 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर दें। अपने जितने सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसको अपलोड कीजिए। जो अवेलेबल नहीं है या फिर आगे चल के बन जाएंगे, उस कैटेगरी में आप उनके हेल्पलाइन नंबर से बात कीजिए। वहाँ पर एक ईमेल आईडी भी दी हुई है, ईमेल आईडी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी मदद करेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास समय है, 9 तारीख तक है। आप लास्ट डे को भी रजिस्टर कर सकते हैं या फर्स्ट डे को करें, बात बराबर है।
सिर्फ दिक्कत ये होती है लास्ट डे में, लास्ट डे जब रजिस्टर करते हैं हम तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें पेमेंट फेल्योर्स होती है ज़्यादातर। क्यों होती है? हायर ट्रैफिक के कारण होती है। तो आपको ये लेके चलना है कि आपका पेमेंट फेल्योर नहीं होना चाहिए। आप अगर लास्ट डे पे रजिस्टर कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ आपका सर्टिफिकेट्स वेट कर रहे हैं आप, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको SBI ब्रांच का जो SBI ब्रांच से जो चालान प्रिंट आपके ऑनलाइन चालान प्रिंट होगा, ई चालान, वो आप प्रिंट करें और नियरेस्ट SBI ब्रांच में आप जा कर के उसको सबमिट कर दें। उसमें क्या चांसेस है? इसमें पेमेंट फेल्योर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये फिजिकल है, ये जा कर के SBI ब्रांच में जमा हो रहा है, एक दिन बाद ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको फिर चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, तो ये आपको पहले करना पड़ेगा। आप ये भी ध्यान देंगे इसमें। अगर आपके पास सपोज़ कीजिए कि किसी के पास OBC सर्टिफिकेट है, NCL नहीं है, तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। बाद में वो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो फिर आप उस समय आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपको मौका दे सकते हैं, जैक की टीम आपको मौका दे सकती है, या फिर जैक की टीम उस वक्त डिसाइड करेगी कि आपको जो डेफिशिएंसी है वो कैसे उसको फुलफ़िल करना है। इसलिए आपको जो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग की जो प्रॉब्लम उनको लग रही है, वो चॉइस फिलिंग की प्रॉब्लम उनको अब मेरे ख्याल से अब नहीं लगनी चाहिए। और जो CRL और कैटेगरी की जो कन्फ्यूज़न है वो भी उनकी दूर हो गई। अब अपग्रेडेशंस की उनकी जो समस्या है कि वो अपग्रेडेशंस कैसे होता है, कब होता है। एक और बात बता दें NSUT और DTU के बारे में। NSUT और DTU में इंटरनल अपग्रेडेशन होते हैं। एक तो ये अपग्रेडेशन हो गया जो फाइनल अपग्रेडेशन करने के बाद एडमिशन हो गया। एडमिशन में कुछ स्टूडेंट DTU में चल गए, कुछ स्टूडेंट NSIT में चल गए। इन दोनों कॉलेजेस में इंटरनल अपग्रेडेशंस भी होते हैं। ये आपको एडमिशन लेने के बाद ये कब मौका मिलेगा? ये मौका मिलेगा 2021 में, मार्च में रजिस्ट्रेशंस ओपन की जाती हैं जिनको अपग्रेडेशंस में पार्ट लेना है, उनको अपग्रेडेशन में पार्ट लेना है। लेकिन जो अपग्रेडेशन की जो मेरिट होती है वो अगेन फिर वही CRL होती है। इसी तरह से चॉइस फिलिंग आपसे कॉल की जाएगी, आप चॉइस फिलिंग भरेंगे। अभी जो ब्रांच है उससे हायर ब्रांच में आपकी कैटेगरी की अगर सीट वैकेंट है तो वहाँ पर आपको ये अपग्रेड कर दिया जाएगा। सीट वैकेंट इसलिए होती है क्योंकि इन बिटवीन भी कुछ स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट इन बिटवीन भी छोड़ के चले जाते हैं, कुछ पढ़ नहीं पाते या कुछ हैपनिंग होती है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। तो वो जो सीट्स छोड़ देते हैं, कुछ लोग फॉरेन चले जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट जो सीट छोड़ देते हैं वो सीट हम लोग फिर इंटरनल अपग्रेडेशंस के बाद ये कॉलेज भरती है, उसमें फिर नीचे की सीट्स खाली हो जाती हैं। इस जो नीचे की सीट्स खाली होती हैं, जो इंटरनल अपग्रेडेशंस के बाद जो सीट वैकेंट क्रिएट होती है, वो अगले साल लैटरल एंट्री में निकलती है, उनके लिए फिर लैटरल एंट्री की जाती है। तो आपको ये दोनों ब्रांचेस में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको दो ऑप्शंस है। एक तो अभी अपग्रेडेशंस का मौका है, उसके बाद इंटरनल अपग्रेडेशन का, मतलब DTU वाला सिर्फ DTU का ही चॉइस ले सकता है, NSUT वाला सिर्फ NSUT में। दोनों कॉलेज अलग अलग अपना निकालते हैं, अलग अलग उनका फॉर्मेट है, तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको और किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और आपको उसके जवाब भी दूंगा और हर तरह की समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।